तो फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 2025 में बिल्कुल ही होने वाला है। जैसा आपको लोगों को मालूम है कि जिनका भी पेपर आज जो है समझ लीजिए 16 जुलाई 2025 को होने वाला है, बिल्कुल उनके लिए ये क्लास है। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 16, 20 या आप आगे आने वाले शिफ्टों के लिए, तो बिल्कुल ये जो क्लास होगा 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिनका कल पेपर है वो तो बिल्कुल इस क्लास को मिस मत कीजिए, जो है 16 जुलाई को, ठीक है। उनके लिए ये वायरल पेपर समझ लीजिए है, और 100% गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है बिल्कुल इस क्लास को करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने वाले हैं। 100% प्रश्नों की जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेंगे, ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, तो हम ज़्यादा समय आपको लेंगे नहीं और फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे, ठीक है। बहुत कम समय में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों को हम लोग करा देंगे। बिल्कुल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल इस क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेज यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड होता रहता है, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है कह रहा है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न कराया हुआ था और बताया था कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और वही हुआ, ठीक है। बिल्कुल ये प्रश्न आने वाला एग्जाम में है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे पहले प्रश्न का जो है राइट उत्तर। आप कोशिश करोगे कि आप जो है इसमें से ज्यादा प्रश्नों को खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। और बिल्कुल ही जब एग्जाम हॉल में देखोगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोशिश करो ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप दो, ठीक है। जितने उत्तर आप दोगे उतने बेहतर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो जिनका भी आ रहा है उत्तर ऑप्शन नंबर ए कि ऊर्जा को जो है हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर था। फटाफट से करते चलिएगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाच नाच तट की ओर चलती है, यहाँ पे नाव लिखना चाहिए, नाव तट की ओर चलती है, तो वह नाव जो है यहाँ पे नाव जो है तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, या डूब जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे। तो जब एक व्यक्ति स्थिर नाव में जो है स्थिर पानी में जो है नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर जो है चलता है, तो वह व्यक्ति जो है क्या हो जाए, वह नाव जो है तट से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि धरती की सतह पर अपने जो है मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का जो है भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका जो है भार कितना होगा। ये भी क्लास में मैंने बताया हुआ है, इससे रिलेटेड प्रश्न बताने की कोशिश करोगे, बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो कोशिश करो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। जो भी क्लासेज कर रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको प्रश्न मालूम है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो चंद्रमा पर भार होता है, जो चंद्रमा पर भार होता है उसका जो है पृथ्वी पर क्या होता है, 1/6 गुना होता है। इसमें 6 से भाग दे दो, तो उसका जो है वजन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा, चंद्रमा की भार जो है अगर आपकी 60 kg है, तो यहाँ पे जो है आपके कितने हो जाएंगे, 10 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक जो है गति के रूप में किससे जाना जाता है, तो आपको बताना है कि इसको बोलते हैं सुपरसोनिया, सुपरसोनिक को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ध्वनि की गति से जो है अधिक जो है जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत चुंबक में जो है क्या होता है, क्या मौजूद होता है, ये आपको बताना है।
विद्युत चुंबक में जो क्या मौजूद होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल ही आपके जो है यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देखते रहना है और बिल्कुल ही आपके टोटल सभी सब्जेक्ट के जिस तरीके से पेपर आएगा बिल्कुल वही यहाँ पे समझ लीजिए प्रश्न होंगे। मैथ के भी कराऊंगा, केवल जो है आप क्लास को अंत तक देखो और एक बार जो है क्लास को बिल्कुल ही लाइक कर लेना, ठीक है। तो मृदु लौह कोर जो है विद्युत चुंबक में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि हेनरी कुबेरल ने निम्नलिखित में से किसकी जो है खोज की थी। हेनरी कुबेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी ये आपको बताना है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रेडियो धर्मिता का जो है खोज किया था कौन, हेनरी कुबेरल ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि CO2 में C और O2 द्रव्यमान जो है द्वारा अनुपात जो है कितना होता है ये आपको बताना है। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग और 7वें का उत्तर बताना है सभी लोगों को। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या अनुपात बनेगा, यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न का 3:8, 3:8 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन और O2 ऑक्सीजन का जो अनुपात यहाँ पे कितना बनेगा इन दोनों में, तो 3:8। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान के ठोस में परिवर्तन की क्रिया को जो है क्या बोलते हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आना चाहिए आपको कि जो है ये बोला जाता है हिगीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने जो है सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर आएगा 3। कितने हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लिथियम नाइट्राइड का जो है सूत्र क्या है। लिथियम नाइट्राइड का जो है सूत्र आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है लिथियम नाइट्राइड, तो आपके उत्तर आएगा Li3n। Li3n जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिथियम नाइट्रेट का जो है फॉर्मूला। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के जो है गुण समान पाए जाते हैं। न्यूलैंड के जो है अष्टक में किन दो तत्वों के जो है गुण समान पाए जाते हैं बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्याज काटते समय आंखों से जो है जलन पैदा करने वाला जो है यौगिक कौन है। जब आप प्याज काटते हो तो आपकी आंखों में जलन टाइप का जो है एक यौगिक पैदा हो जाता है, वो क्यों होता है ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। तो आप कहोगे इसमें जो है सल्फर जो है मौजूद होता है और सल्फर जो है निकलता है प्याज से जो कि आपके आंखों तक पहुंचता है जिसके कारण आपसे के आंखों में जो है जलन पैदा हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग के लिए नहीं होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग के लिए हम लोग किसको नहीं करते हैं ये आपको बताना है। तो रसायनों के जो है ऑक्सीकरण जो है नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात बता दूं जिनको भी कल जो है एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास रहेगा। आप जिस तरीके से इस क्लास को देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम एक कल भी मैं क्लास आपको लाऊंगा सुबह के जो है आपके मिल जाएगा 4 AM पे। और ये क्लास आप कर लेते हो तो आप समझ लेना कि आधा जो है क्वेश्चन
वहीं से लड़ने वाला है। जिस तरीके से ये क्लास आप देख रहे हो बिल्कुल वैसा एक और क्लास बना दूंगा, और दोनों ही क्लास में से आपके पूरे के पूरे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। आप पूरे 100 में से 100 प्रश्न वहां पे करके आओगे, ठीक है। तो समझ सकते हो आप, रामबाण क्लास अब कल ही मिलेगा वो। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो जो है मिस ना हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे इसके पहले वाले को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है क्या? क्या ब्लीचिंग पाउडर वाला तो हो गया ना। ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग किसके लिए नहीं करते हैं, ये पूछा गया था। यहाँ पे रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए यार होता है, ये तो होबे करता है। ब्रेड बनाने के लिए होता है। कपास की जो है ब्लीचिंग, ये नहीं होता है, आपसे नहीं पूछा गया है। कपास की जो है, कपास की ब्लीचिंग ये भी होगा यार, ये भी होगा। यहाँ पे पूछा है नहीं। नहीं किसके लिए? पानी को जो है कीटाणुनाशक करने के लिए, कीटाणुनाशक। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, पानी के जो है कीटाणुनाशक के रहित में जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है? सिट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में होता है, जिसमें नींबू जो है सबसे अग्रणीय होता है, एक नंबर पे आता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आप जानते हो हीलियम एक तत्व है, कॉपर भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो। लेकिन पानी, आपने पानी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में कहीं? बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ये जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे डी जो है यहाँ पे तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। आप ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जाओगे। यकृत जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में जो है अंतःस्रावित ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर में अंतःग्रावित ग्रंथि है? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। बर्ड ब्लू किसके कारण होता है? बर्ड ब्लू किसके कारण होता है, बताएंगे? बर्ड ब्लू किसके कारण होता है? तो आपको जो है यहाँ पे बताना है H5N1 जो है वायरस के कारण। H5N1 जो है वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो जो है किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। वाष्पोत्सर्जन के जो है द्वारा होता है। क्या होता है आप बताओगे? बिल्कुल ही आप कहोगे कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये जो है रंध्र में होता है। जो आप जानते हो कि पेड़ के जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधे के जो पानी होता है वहां पे रंध्र से जो है बाहर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से निकलते हैं। दूध से दही बनने की जो है काम कौन करता है? दूध से दही बनने की जो है कार्य आपको बताना है, ठीक है। दूध से दही बनने का जो है यहाँ पे बताना है। तो दूध से दही बनना, यहाँ पे तो विषाणु होगा नहीं, कीट भी नहीं होगा, कवक तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका कौन? जीवाणु। जीवाणु के कारण जो है क्या होता है, दूध से जो है दही बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके, डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहले जो है पोषी स्तर पर होते हैं। पहले जो है पोषी स्तर पे यहाँ पे जो है कौन होते हैं, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से पोषी स्तर पे कौन होते हैं? तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्पादक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है।
यहाँ पे किसमें जो है सबसे ज्यादा विटामिन जो है डी प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मछलियों का जो तेल होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है हम लोगों को, तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, इन 4 ऑप्शन में से। तो मछलियों के जो है तेल में, आपको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है, तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का जो है टीका विकसित किया। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि पोलियो के टीका का जो है आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही याद रखना है कि पोलियो के टीका के जो है आविष्कारक कौन है, तो जोनास एडवर्ड सालक ने किया था इस टीके का आविष्कार। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का जो है आवश्यकता हो जाता है, ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की जो है आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 25वें नंबर क्वेश्चन पे आप बिल्कुल चौंक चुके हो। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, बताएंगे आप लोग कि स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके, मौलाना होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो लोकटक झील है, लोकटक झील ये कहाँ पे है, आप कहोगे कि लोकटक झील जो है भाई साहब मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की जो है नई प्रजाति पैरा ट्रिचिन ब्लू खोजी गई है। मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि चींटी की एक नई प्रजाति मिली है जिस जो है नीली चींटी की जो है ठीक है, नीली चींटी की प्रजाति कहाँ पे जो है ये प्राप्त हुई है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सांची का जो है स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये सांची का स्तूप जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी के साथ आप गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने जो है धर्म विषयक कार्यों का जो है प्रबंधक करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का जो है प्रबंधक करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा अनुच्छेद 26। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन जो है दो ग्रहों के बीच जो है स्थित होती है। क्या पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न दो ग्रहों के बीच जो है स्थित होती है, तो कौन से दो ग्रह हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा बृहस्पति और जो है शनि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला जो है आपको बताना है। ग्रैमी पुरस्कार जो है जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की जो है पहली महिला कौन सी है, तो ये जो है
तन्वी शाह हैं। कौन है? तन्वी शाह हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनुष्य ने संस्कृति एवं शिक्षा के जो है अधिकार का जो है उल्लेख किया, किसमें जो है उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के जो है अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे कि ये जो है आपके अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है निजाम सागर बांध स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है निजाम सागर बांध आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में जो है स्थित है। बिल्कुल राइट उत्तर आपको याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि एकमात्र महाद्वीप है जिससे जो है होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तीनों ही रेखा किस राज्य से होकर गुजरती हैं, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश सभी लोगों को करना है कि वह कौन सा राज्य, जहाँ कौन सा देश है जहाँ से जो है तीनों ही जो है रेखाएं गुजरती हैं। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका देश है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, पारा पारा जो है द्वीप बंदरगाह किस नदी के जो है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? पारा द्वीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे महानदी के। कहाँ पे है? महानदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्कृति पर पद से जो है हटाया जा सकता है? तो ये जो है आपको बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय संस्कृति संप्रदाय संरक्षण अनुसंधानशाला जो है का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपके लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला आपके सामने आ चुका है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो है गुफा पेंटिंग किस जो है देश में खुली गई है? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस जो है देश में खोजी गई है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि बिहार की जो है राजधानी कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बिहार में है तो बिहार की जो है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बिहार की राजधानी, ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न आ चुका है। कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो है 840 हो जाएगा, ये आपको बताना। मैथ का प्रश्न है, 10 सेकंड का समय आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा और आप कोशिश करना कि इस 10 सेकंड में इस प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व कर दें। इस प्रश्न को आपको बिल्कुल ही 10 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉजिक है, जैसे कि 4% है। ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज, और ये देखिए आपको यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि इस साल जितना परसेंट लगा हुआ है उतना ही ब्याज अगले साल भी आपको देना है। ब्याज का ब्याज इसमें नहीं देना पड़ता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये ध्यान देना है। आपको 4% इस साल देना है तो अगले साल भी 4, और उसके अगले साल भी आप 4%। इसने बोला है 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में आप टोटल के टोटल परसेंटेज कितना दोगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 12%। कितना ब्याज दोगे? 12%। जैसे कि मैंने देखा कि मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो ये 3 साल बाद जो है हमें कितने रुपया हो जाएगा? तो ब्याज सहित जो है आपको 112% हो जाएगा, क्योंकि इस पे 12% जो है अब ब्याज लग जाएगा 3 साल का, क्योंकि हर साल 4% ब्याज देंगे 100 का। तो 100 से 104, फिर 104 में 4 जोड़ दोगे 8, 8 से 4 12 हो जाएगा। ठीक है, हर साल जो है आपके 4% बढ़ते जाएंगे। ये बोला है कि इतना हो जाता है मतलब, या आप बिल्कुल समझ रहे हो जाता है कि मतलब क्या होता है। इसने बोला है कि 800 रुपया हो जाता है, मतलब ब्याज सहित 4% वार्षिक ब्याज जो है 3 वर्ष बाद जो है ये हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कितना धनराशि था, धनराशि कितना था? तो आप देखोगे अगर यहाँ पे तो 100 है, धनराशि यहाँ पे 100 है और हो गया है कितना? 112।
112 हो गया है, ये कह रहा नहीं 840 है, ये 840 कह रहा है, हम लोग कह रहे नहीं, यहाँ पे तो 112 हो रहा है। और पुराना आपको लाना है, कितना धनराशि आपने लगाया था, तो 100 लगाया था। अब यहाँ से काट लो आप, ये कितने के पहाड़ में कट जाएगा, आप देखोगे 12 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में नहीं, 28 के पहाड़े में। 28 चौका 112, 28 चौका कितना होता है, 28 तिया 84, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 के पहाड़ में 25 चौका 100, 25 में 25 तिया 75, कितना आ गया आपका 25 तिया 75, 25 तिया 75, 750 रुपया जो है इसका क्या था, मूलधन था। ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को जो है 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले इस काम को जो है इस काम का जो है 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, बिल्कुल आप जिस तरीके से इसको जो है पढ़े हो, बिल्कुल वही मेथड लगाओ। जैसे ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, तो 18 लिख लो। ए जो है अकेला इस काम को करता है कितना, 24 दिन में, तो इन दोनों का लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौका 72 4 मर्त में, 24 तिया 72 3 मर्त में। इसने बोला कि बी जो है अकेले इस काम का 1/4, तो पहले इस काम टोटल काम कितना करना है, आप लोग देखो यहाँ पे टोटल काम कितना है, 72 है। इसका 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा कितना आ जाएगा, 18 आ गया। ठीक है, और ये किसे करना है, तो बी को करना है। ए देखो अकेले कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। ए और बी दोनों ही मिलकर 4 काम करते हैं, तो अगर हम बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए जो है 3 काम करता है, ए प्लस बी 4 काम करते हैं, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो भाई साहब बी जो है एक दिन में अकेले 1 काम करता है, तो 18 में 1 से भाग देंगे। यहाँ पे जो है आप बोलोगे कि 18 दिन में जो है बी इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलिए, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि एक किताब का जो है अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो है 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है, तो द्वितीय छूट जो है आपको यहाँ पे बताना है कि दूसरा जो है छूट कितने का हुआ है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप समझने की कोशिश करेंगे केवल तो बन जाएगा। 800 रुपया है आप लोगों के पास लिखा हुआ। ठीक है, उस पे दुकानदार बोला 10% का छूट देते हैं, मतलब जो है 100 की वस्तु आपको 90 में दिया जा रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 9 72, यानी कि आपको मिल गया 720 में। इसने कहा नहीं जी, आपको जो है 612 रुपया ही देना है। मैंने कहा भाई साहब मेरे तो दाम जो है 620 रुपया, 720 रुपया हो, पर दुकानदार बोला नहीं जी, एक और छूट आपको दिया जा रहा है, जिसके चलते आपको जो है 612 रुपया हुआ। मैंने देखा तो यहाँ पे कितने रुपये का छूट उसने दे दिया, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एक में से एक जाएगा, यहाँ पे 0, 108 रुपया और छोड़ दिया। ठीक है, मैंने देखा 108 रुपया मुझे और छोड़ दिया, परंतु ये बोल रहा है कि प्रथम छूट जो है 10% है, तो द्वितीय छूट जो है आपको बताना है, वो भी यहाँ पे परसेंटेज में, रुपया में तो 108 छोड़ा है। ठीक है, लेकिन इसको जो है परसेंटेज निकालना है, तो 108 कितने पर छोड़ा गया है ये आपको देख लेना है। यहाँ पे 700 आपका जो है यहाँ पे अब पहले जो है दाम था उसमें से छोड़ा गया है, तो 700, और इसमें से परसेंट निकालना है, तो गुणा 100। 7 के पहाड़ा में 7 एक कम में 7 कितना होता है, 3, और यहाँ पे कितना हो गया 8, तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35, लमसम आपके 15% का जो है छूट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्या कह रहा है कि हल कीजिए कि यहाँ पे जो है आप इसके वैल्यू कितना होने वाला है। हल करना है आपको कि इसके जो है वैल्यू कितने आने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप कहोगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, इस कोठे को। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे लिखा है 4/3, ऑफ मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा 26, 4 कितना हो जाएगा 30, और माइनस हो जाएगा ये 11/3/4, 11/3/4, 11 तिया 33 और 2 35/3, यही लिखा गया है, यही लिखा गया है, बिल्कुल यही लिखा गया है। ये 3 के पहाड़ में कितना मात्रा में कट जाएगा, 3 दहाके जो है 3 दहाका 30, ये हो गया 10 चौका 40, 35 बट्टा जो है 3,
35 बटा जो है 3, इसके लॉसो निकालेंगे 3 हो जाएगा। 40 तियाँ कितना हो जाएगा 120, 40 तियाँ 120 माइनस ये 35 हो जाएगा। 40 तियाँ 120 में से 35 घटा लो, 120 में से 35, इसके नीचे एक था तो एक के पहाड़े में 3 मत में 120, 120 में से 35 आप कहोगे 85, 85 बटा कितना आ गया 3, कितना आया इधर के सॉल्यूशन 85 बटा 3, आप याद रखोगे 85 बटा 3 कितना 85 बटा 3, और ये इधर हो गया आपके 1020 भागे 85, 85 बट्टे में जो है आपके कितना आ रहा है 85 बट्टा 3, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 120 गुणे 3 बट्टा जो है 85, ठीक है यही होगा कहोगे बिल्कुल होगा। ये कट रहा है देखो 3 के पहाड़े में 3 दूना का हो जाएगा 6 और 2 बचेगा 25 हो जाएगा, नहीं कट रहा है ना, ये नहीं कट रहा है। आप इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 5 से 17 पचे 85, 5 से इसको काटोगे 2 और 1 और 6 116 हो गया। 17 के पहाड़े में देख लो 17 एकम में 17, 4 6 नहीं कट रहा है यार, कहीं पे गलती हो गया का, कहीं पे गलती हुआ है क्या, ये है 4/3, ठीक है गुणे ये, इसको गुणा कर लो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, यहाँ पे 30 माइनस 11 तियाँ 33 तो 35 बटा आपके कितना आ रहा है 3, यहाँ पे मैंने देखा ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 10 चौका 40 हो रहा है, ठीक है 40 की पहाड़ा 140 गुना 80, 40 तियाँ 120, 120 में से 35 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाता है, 11 में से 3 जाता है 8 ही होता है, 8 बटा जो है 3, 85 बटा 3 और यहाँ पे 1020 लिखा है, 1000 जो है यार यहाँ पे गलती लिखा है था 1020 और यहाँ पे गुणे था कितना 3/85 हो गया था ना, 17 के पहाड़ में 17 छक्के 102 जीरो हो जाएगा, 17 पचे 85, यहाँ पे 12 पचे 60, 12 तियाँ 36, ठीक तो था यार, गलती हम लोगों ने लिख दिया था यहाँ पे 1020 था ना, यहाँ पे हम लोगों ने गलती लिखा हुआ था, ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, तो इस तरीके से आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं और बिल्कुल ही आपको जैसे मैंने बताया सुबह वाली क्लास आप देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, 100% आपके जो है सिलेक्शन यहाँ से होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।